कदीम जमाने में एक छोटे से दरियाई गांव में एक गरीब मल्लाह रहता था जिसका नाम जुनैद था। उसके पास एक बोसीदा सी कश्ती थी जो उसके दादा की यादगार थी। कश्ती के तख्ते पुराने हो चुके थे और कहीं कहीं से टूट भी गए थे। जुनैद ने बार बार उन्हें जोड़ा था। रस्सियां भी घिसी हुई थी और पाल में कई जगह पैबंद लगे हुए थे। लेकिन जुनैद इस कश्ती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था क्योंकि यही उसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया थी। जुनैद की उम्र 25 बरस की थी। उसका जिस्म मजबूत और चेहरा साफ था। उसके वालिद तैमूर भी मल्लाह थे जो बरसों पहले दरिया की मौजों में गायब हो गए थे। उस दिन के बाद से जुनैद की वालिदा नरगिस का दिल टूट गया। वो अक्सर किनारे पर बैठकर दरिया की तरफ देखती और आंसू बहाती रहती। अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। जुनैद हर सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी कश्ती को दुरुस्त करता, पानी निकालता, रस्सियों को कसता और फिर किनारे पर बैठकर मुसाफिरों का इंतजार करता। उसका गांव दरिया के एक किनारे पर था और दूसरी तरफ एक बड़ा कस्बा था जहां बाजार लगता था। लोगों को पार जाने के लिए मल्लाहों की जरूरत पड़ती थी। कई और मल्लाह भी थे जिनकी कश्तियां जुनैद से बेहतर थीं। उनके पाल नए थे और रंग रोगन भी ताजा था। वह ऊंची आवाज में मुसाफिरों को बुलाते और ज्यादा किराया मांगते। जुनैद कभी शोर नहीं मचाता था। वो खामोशी से किनारे पर बैठा रहता और जब कोई उसके पास आता तो अदब से उसकी मदद करता। उसका किराया भी बाकी मल्लाहों से कम था। कुछ लोग कहते कि जुनैद नादान है जो इतने कम पैसे में काम करता है, लेकिन जुनैद का कहना था कि मुझे इतना ही काफी है जितने से मेरी वालिदा का पेट भर जाए और घर चल जाए। अल्लाह ने जो दिया है उसी में राजी हूं। एक दिन सुबह का वक्त था। धुंध छाई हुई थी और दरिया का पानी ठंडा और शांत था। जुनैद अपनी कश्ती में बैठा एक फटी हुई रस्सी को दुरुस्त कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी किनारे पर आया। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। उसके साथ एक छोटी सी पोटली थी। उसने आवाज दी, ए मल्लाह, मुझे पार करा दोगे? जुनैद ने फौरन सिर उठाया और कहा, जी हां बाबा जान, तशरीफ रखिए। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए कश्ती में बैठने लगा तो जुनैद ने उसका हाथ थामा और इत्मीनान से बिठाया। फिर उसने पूछा, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? बूढ़े ने कहा, उस पार के कस्बे में। मुझे अपने बेटे के पास जाना है जो वहां किसी ताजिर की दुकान में काम करता है। जुनैद ने कश्ती को किनारे से धक्का दिया और चप्पू चलाने लगा। पानी में कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। बूढ़ा आदमी खामोश बैठा था। जुनैद ने देखा कि उसकी आंखों में गम के आसार हैं। उसने पूछा, बाबा जान, आप परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? बूढ़े ने गहरी आह भरी और कहा, बेटा, मेरी बीवी बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। बेटे के पास जा रहा हूं कि शायद कुछ मदद कर दे, मगर उसकी भी हालत ठीक नहीं, जाने वो कितना दे पाएगा। जुनैद का दिल भर आया। उसने कहा, अल्लाह करीम है बाबा जान, वो जरूर रास्ता निकालेगा। जब वह बीच दरिया में थे तो जुनैद ने चप्पू रोक दिया और अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। यह वह पैसे थे जो उसने कल की मेहनत से कमाए थे। उसने बूढ़े की तरफ बढ़ाया और कहा, बाबा जान, यह लीजिए, यह ज्यादा नहीं है मगर शायद दवा के काम आ जाए। बूढ़े की आंखें फैल गईं। उसने कहा, नहीं बेटा, यह मैं कैसे ले सकता हूं, तुम खुद गरीब हो। जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जान, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं भी किसी को दे सकता हूं। आप बुजुर्ग हैं और मेहताज, यह लेना मेरा फर्ज है। बूढ़े ने थरथराते हाथों से वह सिक्के लिए और आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे बेटा, तुम्हारी नेकी कभी जया नहीं होगी। जब कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंची तो बूढ़े ने पूछा, कितने पैसे हुए? जुनैद ने कहा, कुछ नहीं बाबा जान, आप दुआ दे दीजिए बस। बूढ़ा उतरा और उसने जुनैद के सिर पर हाथ रखा और देर तक दुआ की। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ गायब हो गया। उस दिन के बाद जुनैद रोज की तरह अपना काम करता रहा। वह सुबह से शाम तक मुसाफिरों को पार करवाता। कभी कोई ताजिर होता जो सामान लेकर बाजार जा रहा होता, कभी कोई औरत अपने बच्चों के साथ, कभी कोई मुसाफिर जो दूर से आया होता। जुनैद सबके साथ नरमी और इज्जत से पेश आता। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज तेज था और दरिया का पानी चमक रहा था। जुनैद अपनी कश्ती को किनारे पर बांधकर एक दरख्त के साए में बैठा था। उसने अपनी रोटी का टुकड़ा निकाला और खाने लगा। तभी उसने देखा कि दूर से एक औरत दौड़ती हुई आ रही है। वो चीख रही थी, मदद करो,
मेरा बच्चा डूब रहा है। जुनैद फौरन उठा और देखा कि दरिया में एक छोटा सा बच्चा पानी में हाथ पैर मार रहा है। वो किनारे से खेलते खेलते पानी में गिर गया था। जुनैद ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने अपनी कुर्ता उतारी और दरिया में कूद गया। पानी की मौजें तेज थीं और बच्चा बहता जा रहा था। जुनैद तेजी से तैरता हुआ उसके पास पहुंचा। बच्चा डर के मारे उससे चिपक गया। जुनैद ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। किनारे पर कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। जब जुनैद बच्चे को लेकर बाहर आया तो सबने राहत की सांस ली। औरत अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। बच्चा खांस रहा था और पानी उगल रहा था, मगर वह जिंदा था। औरत ने जुनैद अब देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मगर अल्लाह तुम्हें जरूर बदला देगा। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, बीवी जान, यह तो मेरा फर्ज था। शुक्र है अल्लाह का कि बच्चा बच गया। आप इसका ख्याल रखिएगा। औरत अपने बेटे को लेकर चली गई और लोग भी तितर बितर हो गए। जुनैद ने अपनी कुर्ता पहनी जो भीग चुकी थी और वापस अपनी कश्ती की तरफ चल दिया। शाम को जब जुनैद घर लौटा तो उसकी वालिदा नरगिस दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि जुनैद के कपड़े गीले हैं और चेहरे पर थकान के आसार हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस हाल में क्यों हो? जुनैद ने सारी बात बता दी। नरगिस ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम बिल्कुल अपने वालिद की तरह हो। वो भी ऐसे ही नेक दिल थे। रात को खाना खाने के बाद जुनैद अपनी चटाई पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। रोज मेहनत करो फिर भी पेट भरना मुश्किल हो। उसकी कश्ती भी अब और ज्यादा टूट फूट गई थी। कल उसे फिर से दुरुस्त करनी पड़ेगी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो दिल में कहता, अल्लाह जो देता है वो काफी है, बस सेहत और ईमान सलामत रहे। अगले कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। जुनैद रोज अपना काम करता। कभी मुसाफिरों की तादाद ज्यादा होती तो कभी कम। कुछ दिन ऐसे भी होते जब बहुत कम लोग पार जाते और जुनैद को मुश्किल से 2-4 पैसे मिलते, मगर उसने कभी किसी से ज्यादा किराया नहीं मांगा। दूसरे मल्लाह अक्सर उसे ताना देते कि तुम बेवकूफ हो जुनैद, इतने कम पैसे में काम करोगे तो कभी अमीर नहीं बनोगे। मगर जुनैद उनकी बातों पर तवज्जो नहीं देता था। एक दिन दरिया में बाढ़ आ गई। बारिश बहुत हुई थी और पानी का बहाव तेज हो गया था। मल्लाहों ने कश्तियां किनारे पर बांध दी क्योंकि पार जाना खतरनाक था, मगर दूसरे किनारे पर कुछ लोग फंस गए थे जो वापस अपने घर जाना चाहते थे। उन्होंने आवाजें लगाई मगर किसी ने हिम्मत नहीं की। जुनैद ने सोचा कि अगर यह लोग रात भर यहां रहे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। उसने अपनी कश्ती को तैयार किया और पानी में उतार दिया। दूसरे मल्लाहों ने कहा, जुनैद पागल हो गए हो क्या, इस बहाव में तुम डूब जाओगे। मगर जुनैद ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो वह लोग परेशान रहेंगे। अल्लाह पर भरोसा है। उसने कश्ती में बैठकर चप्पू चलाना शुरू किया। पानी की मौजें बहुत तेज थीं और कश्ती इधर उधर हिल। जुनैद बुखार में पड़ गया। ठंडे पानी में इतनी देर रहने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी वालिदा नरगिस बहुत परेशान हुई। उसने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो देसी इलाज जानती थी। उसने जुनैद को कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया। 3 दिन तक जुनैद बिस्तर पर पड़ा रहा। उसे तेज बुखार था और कभी कभी बेहोशी भी आ जाती थी। नरगिस रात दिन उसकी सेवा करती रही। वो उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती और दुआएं पढ़ती रहती। वो अल्लाह से गिड़गिड़ाती कि मेरे बेटे को सेहत दे। उसके बाप को तो दरिया ने ले लिया, अब इसे तो बचा ले। चौथे दिन जुनैद की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। बुखार कम हो गया और उसे होश आ गया। उसने अपनी वालिदा को देखा जो उसके पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर थकान के निशान थे। जुनैद ने कहा, अम्मी आप परेशान हो गई हैं मेरी वजह से, मुझे माफ कर दीजिए। नरगिस ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं कहां जाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो गए, मगर अब ख्याल रखना अपना। इतना खतरा क्यों उठाया था? जुनैद ने जवाब दिया, अम्मी वो लोग मुसीबत में थे, मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ देता। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैं सलामत वापस आ गया। धीरे धीरे जुनैद ठीक हो गया। 1 हफ्ते बाद वो फिर से काम पर जाने लगा।
मगर उसकी कश्ती की हालत और खराब हो गई थी। बाढ़ में कुछ तख्ते और टूट गए थे और पानी अब ज्यादा अंदर आने लगा था। जुनैद को हर थोड़ी देर में पानी बाहर निकालना पड़ता था। एक दिन एक ताजिर ने कहा, जुनैद, तुम्हारी कश्ती बहुत खराब हो गई है, तुम्हें नई कश्ती खरीदनी चाहिए। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, मैं जानता हूं, मगर फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं। यही ठीक है, अभी अल्लाह ने चाहा तो कभी नई भी मिल जाएगी। मगर हकीकत यह थी कि जुनैद के पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था। जो कमाता था वो खाने और वालिदा की देखभाल में खर्च हो जाता था। कभी कभी तो उसे अपना पेट काटकर भी गुजारा करना पड़ता था ताकि वालिदा को भरपेट खाना मिल सके। एक रात जुनैद अपनी चटाई पर लेटा सोच रहा था। उसे अपने वालिद याद आ रहे थे जिन्होंने उसे मल्लाही सिखाई थी। वो कहते थे, बेटा, यह काम मुश्किल है मगर शरीफाना है। तुम लोगों की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। जुनैद ने उनकी बात हमेशा याद रखी। उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग उसके पास आया और कहा, ऐ जुनैद, तुम्हारा सब्र और नेकदिली अल्लाह ने देख ली है। तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली है, जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, मगर तुम अपने रास्ते से मत हटना, ईमानदारी और नेकी पर कायम रहना। जुनैद की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोचने लगा कि क्या वाकई उसकी हालत बदलने वाली है या यह सिर्फ एक ख्वाब था। मगर किसी वजह से उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि जैसे कोई उससे कह रहा है कि सब्र कर, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगली सुबह जुनैद फिर से अपनी कश्ती लेकर दरिया पर पहुंचा। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ, मगर जुनैद को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। आज ऐसा वाकया होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोपहर का वक्त था। सूरज तेज था और ज्यादातर मल्ला साए में आराम कर रहे थे। तभी दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। जुनैद ने देखा कि कई घुड़सवार तेजी से किनारे की तरफ आ रहे हैं। उनके कपड़े कीमती थे और हथियार चमक रहे थे। साफ था कि यह कोई रईस आदमी के खिदमतगार हैं। वो किनारे पर रुके और एक सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा, कौन है जो फौरन हमें पार करवा सके? हमें बहुत जल्दी है। ये सुनते ही सभी मल्लाह दौड़े। हर कोई अपनी कश्ती की तारीफ करने लगा, मगर जुनैद खामोशी से किनारे पर खड़ा रहा। सिपाही ने सबकी कश्तियां देखी, फिर उसकी नजर जुनैद की बोसीदा कश्ती पर पड़ी। उसने हंसकर कहा, यह क्या है? यह तो डूबने वाली है। मगर तभी पीछे से एक आवाज आई। एक शानदार घोड़े पर सवार एक जवान नौजवान आगे आया। उसके कपड़े बेहद कीमती थे और चेहरे पर रोब था। साफ था कि यह कोई बहुत बड़े घराने का चिराग है। उसने सबको देखा और फिर उसकी निगाह जुनैद पर पड़ी। जुनैद सादा कपड़ों में खड़ा था, मगर उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। नौजवान ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जुनैद ने अदब से कहा, जुनैद हुजूर। नौजवान ने पूछा, तुम्हारी कश्ती बहुत पुरानी लग रही है, क्या यह सलामत पार करवा सकती है? जुनैद ने सच्चाई से जवाब दिया, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी कश्ती पुरानी जरूर है, मगर मैं रोज इसे दुरुस्त करता हूं। अल्लाह के फजल से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। मगर अगर आपको शक है तो किसी और की कश्ती ले लीजिए। नौजवान मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। तुम किसी और की तरह झूठी तारीफ नहीं कर रहे। चलो तुम ही हमें पार करवाओ। दूसरे मल्लाहों के चेहरे उतर गए। वो सोच रहे थे कि इतने बड़े रईस ने जुनैद की टूटी फूटी कश्ती को क्यों चुना, जबकि उनकी कश्तियां इससे कहीं बेहतर थीं। जुनैद ने फौरन अपनी कश्ती को तैयार किया। उसने अंदर का पानी निकाला, तख्तों को झांचा और रस्सियों को कसा। फिर उसने अदब से कहा, हुजूर, तशरीफ रखिए। नौजवान घोड़े से उतरा। उसके पीछे 3 और आदमी थे जो शायद उसके खादिम या साथी थे। सब कश्ती में बैठने लगे। जुनैद ने ध्यान से सबको बिठाया ताकि वजन बराबर रहे। फिर उसने कश्ती को किनारे से धक्का दिया और चप्पू चलाने लगा। पानी शांत था और हवा मुलायम। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। नौजवान जुनैद को गौर से देख रहा था। उसने देखा कि जुनैद बड़े एहतियात से चप्पू चला रहा है और हर लम्हा मुसाफिरों की सलामती का ख्याल कर रहा है। नौजवान ने पूछा, जुनैद, तुम कब से यह काम कर रहे हो? जुनैद ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे वालिद भी मल्लाह थे। उन्होंने मुझे यह काम सिखाया। कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे।
वो कई बरस पहले एक तूफान में शहीद हो गए। एक मुसाफिर को पार करवा रहे थे कि कश्ती पलट गई। नौजवान खामोश हो गया। फिर उसने पूछा, तो अब तुम्हारे साथ कौन है? जुनैद ने कहा, बस मेरी वालिदा है हुजूर। वो बहुत बूढ़ी हैं। उन्हीं की खिदमत में मेरी जिंदगी गुजर रही है। नौजवान ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो किसी सोच में पड़ गया हो। फिर उसने पूछा, जुनैद, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई और काम करूं? यह तो बहुत मुश्किल और कम आमदनी वाला काम है। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यह काम मेरे बाप दादा का है। मुझे इस पर फक्र है और फिर मैं किसी की खिदमत कर रहा हूं। लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा हूं। इसमें भी नेकी है। अल्लाह ने जितना दिया है उसी में राजी हूं। नौजवान की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है जुनैद। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं जो अपने हाल पर राजी हो। तुम्हारी ईमानदारी और कनात काबिले तारीफ है। इतनी बातों में वो बीच दरिया में पहुंच गए थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पानी में लहरें उठने लगी, कश्ती हिलने लगी और एक साथी घबरा गया। उसने कहा, यह क्या हो रहा है? कहीं कश्ती पलट ना जाए। जुनैद ने फौरन हिम्मत बंधाई। उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर की बात है। आप सब एक तरफ झुक जाइए। उसने बड़ी मेहारत से कश्ती को संभाला, चप्पू की दिशा बदली और कश्ती को सीधा रखा। थोड़ी देर में हवा भी शांत हो गई और पानी फिर से ठहर गया। नौजवान ने राहत की सांस ली। उसने कहा, जुनैद, तुमने बड़ी खूबी से काम लिया। कोई और शायद घबरा जाता, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारी। जुनैद ने विनम्रता से कहा, हुजूर, यह मेरा काम है। मैं रोज ऐसे हालात से गुजरता हूं। अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक रहता है। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो नौजवान ने अपने थैले से कुछ सोने के सिक्के निकाले। उसने जुनैद की तरफ बढ़ाए और कहा, यह लो जुनैद, तुम्हारी मेहनत का सिला। जुनैद ने वो सिक्के देखे तो उसकी आंखें फैल गईं। इतने सिक्के तो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसने कहा, हुजूर, ये तो बहुत ज्यादा हैं। मेरा किराया तो सिर्फ चंद पैसे हैं। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, जुनैद, तुमने हमें सिर्फ पार नहीं करवाया बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहारत का सबूत दिया है। यह तुम्हारे हक का है। लो और इनकार मत करो। जुनैद ने थरथराते हाथों से वो सिक्के लिए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे हुजूर। आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। नौजवान ने कहा, एक बात और जुनैद, तुम रोज यहीं रहते हो? जुनैद ने कहा, जी हां हुजूर, सुबह से शाम तक यहीं रहता हूं। नौजवान ने कहा, अच्छा, शायद हम फिर मिले। फिर वो अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार हो गया और चला गया। जुनैद वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में सोने के सिक्के थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वह अपनी कश्ती में बैठ गया और सोचने लगा कि इन पैसों से क्या करें। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी वालिदा दरवाजे पर खड़ी थी। जुनैद ने उसे वो सिक्के दिखाए और पूरा वाकया सुनाया। नरगिस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह का करम है बेटा, तुम्हारी नेक दिली का सिला तुम्हें मिल रहा है। मैं हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। उस रात जुनैद और नरगिस ने बरसों बाद पेट भरकर खाना खाया। जुनैद ने बाजार से अच्छा सा खाना खरीदा था। नरगिस ने कहा, बेटा, इन पैसों को संभाल कर रखना, शायद कभी काम आए। जुनैद ने कहा, जी अम्मी, मैं सोच रहा हूं कि कुछ पैसों से अपनी कश्ती की मरम्मत करवा लूं। बाकी पैसे हम महफूज रख लेंगे। नरगिस ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, यह मुनासिब रहेगा। तुम्हारी कश्ती वाकई बहुत टूट फूट गई है। अल्लाह ने मौका दिया है तो इसे दुरुस्त करवा लो। अगले दिन सुबह जुनैद बाजार गया। वहां एक बूढ़ा कारीगर था जिसका नाम सलमान था। वो कश्तियां बनाने और ठीक करने का माहिर था। जुनैद उसके पास पहुंचा और कहा, चाचा, सलमान, मेरी कश्ती बहुत खराब हो गई है। आप इसे ठीक कर सकते हैं? सलमान ने कश्ती देखी और सिर हिलाया। उसने कहा, जुनैद बेटा, यह तो बहुत बुरी हालत में है। इसे ठीक करने में काफी पैसे लगेंगे। शायद तुम्हारे पास इतने पैसे ना हो। जुनैद ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और कहा, चाचा जान, अल्लाह का करम है, इस बार मेरे पास पैसे हैं। आप बता दीजिए कितना खर्च आएगा। सलमान ने हिसाब लगाया और बताया। जुनैद ने फौरन हां कर दी। सलमान हैरान रह गया क्योंकि उसे पता था कि जुनैद हमेशा तंगदस्त रहता था।
उसने पूछा, जुनैद, तुम्हें अचानक इतने पैसे कहां से मिल गए? जुनैद ने पूरा वाकया सुना दिया। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह भला करे उस नेक दिल नौजवान का। चलो, मैं तुम्हारी कश्ती को नई जैसी बना दूंगा। इसमें मुझे 3 दिन लगेंगे। तुम बेफिक्र रहो। जुनैद ने शुक्रिया अदा किया और वापस चला गया। इन 3 दिनों में जुनैद ने दूसरे मल्लाहों से कश्ती किराए पर ली और अपना काम जारी रखा। वो रोज सुबह से शाम तक मुसाफिरों को पार करवाता रहा। उसकी नेकदिली और ईमानदारी की बातें अब पूरे इलाके में फैलने लगी थीं। लोग कहते थे कि जुनैद मल्लाह बहुत नेक इंसान है। वह किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। 3 दिन बाद जब सलमान ने कश्ती की मरम्मत पूरी की तो जुनैद उसे देखकर हैरान रह गया। कश्ती बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। टूटे हुए तख्ते बदल दिए गए थे, रस्सियां नई लगाई गई थीं और पाल को भी सिल दिया गया था। जुनैद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सलमान का शुक्रिया अदा किया और पैसे दिए। सलमान ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी कश्ती में बरकत दे और तुम्हें हमेशा सलामत रखें। जुनैद अपनी नई जैसी कश्ती लेकर दरिया पर पहुंचा। दूसरे मल्लाहों ने जब उसकी कश्ती देखी तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, जुनैद, तुमने यह सब कैसे?